अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑप्शनल में किसी की बीए बीएससी में इकोनॉमिक्स है या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीपी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में रखी हुई है, उसके लिए स्टूडेंट खासतौर पे परेशान होते हैं क्योंकि थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस मिल जाती हैं, गाइडलाइन मिल जाती हैं, फोर्थ ईयर की भी मिल जाती हैं। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट चूंकि कम होते हैं वो फिर परेशान होते हैं कि इसकी हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही। तो खास तौर पे आपके लिए मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पेपर पैटर्न आपका क्या है और सिलेबस आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस चैनल के हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो इकोनॉमिक्स पोर्टल। इकोनॉमिक्स पोर्टल जैसे कि नाम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इकोनॉमिक्स के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। इस चैनल को लीड कर रहे हैं सर रईस अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न की बात की जाए, टोटल आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आपने 5 करने हैं। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। पंजाब यूनिवर्सिटी है या सरगोदा है, दोनों के लिए, बल्कि कोई और भी यूनिवर्सिटी है, BZU, GCUF, सभी के लिए ये सेम पैटर्न है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब वो 2 पोर्शन में स्प्लिट करता है आपके पेपर को, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2, सेक्शन ए और सेक्शन बी। या तो आपके पास चॉइस है सेक्शन ए में से 3 कर लें, सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, या सेक्शन ए में से 2 कर लें और सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। कुल मिलाकर के आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 में से 3 उधर से अटेम्प्ट कर लें और नीचे वाले सेगमेंट में 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 अटेम्प्ट कर लें। तो टोटल 10 में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 3 कौन से पोर्शन में से अटेम्प्ट आप करेंगे, और आपकी माइक्रो मैक्रो में ग्रिप ज्यादा है तो उसमें से आप 3 अटेम्प्ट करें, और दूसरा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन है उसमें से फिर 2 पिक कर लें, या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वाले में से 3 पिक करें और माइक्रो मैक्रो में से 2 पिक कर लें। आमतौर पे सिलेबस माइक्रो मैक्रो में ज्यादा होता है तो 3 यहीं से पिक करने चाहिए। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिलेबस क्या है, सिलेबस नोट कर लें जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, जुजियाती माशियात, इसमें आपकी डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर है। डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, और इसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। इसी तरह सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। खास तौर पे डिमांड वाला काम बहुत पक्का करना है आपने। ठीक, इस डिमांड और सप्लाई के बाद आपने मार्केट्स को देखना है जिनमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये 3 टाइप्स हैं। इनको तो लाजमी देखें। इनमें प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन कैसे होती है, और इनकी डायग्राम, डिफरेंट इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ये सारा कंप्लीट एक चैप्टर है, फुल फ्लेज एक ये काम है। और नंबर 3 पे इकोनॉमिक सिस्टम्स पे आपने डिस्कशन करने हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिनमें आपका कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम, सोशलिज्म है, इश्तराकियत का निज़ाम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसी चैप्टर में आपको इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म मिलेगा। ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से इतने रखें। मैक्रो में से क्या क्या चीजें आपने देखनी है, यही समझ लें कि गेस्ट पेपर में आपके, क्योंकि सिलेबस में इसके अलावा आपको कॉस्ट का एक चैप्टर है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। रेवेन्यू का भी एक चैप्टर है, रेवेन्यू की टाइप्स, प्रॉफिट क्या होती है और इनकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं। इनको आप इग्नोर करें, ऊपर वाली जो चीजें बता दी हैं वो इख्तियार कर लें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नेशनल इनकम, कौमी आमदनी क्या होती है, ये डिटेल में आपने तैयार करना है। नेशनल इनकम को मेजर करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है नेशनल इनकम के, और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये कंप्लीट नेशनल इनकम का चैप्टर देखें। फिर क्लासिकल का चैप्टर, क्लासिकल के चैप्टर में सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये लाजमी देखें, और क्लासिकल मॉडल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, और क्लासिकल का क्रिटिसिज्म, ये 3 चीजें देखनी है। फिर आपने कीन्स वाले चैप्टर में आ जाना है। कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेथड और इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड है, इसे आपने देखना है लाजमी। इसके बाद आपने इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, अफराती और तफरीती रखना,
इस पे नोट लिखें, ये आपको आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, या सिर्फ मल्टीप्लायर का वो पूछ सकता है। सरमायाकारी का ज़ारब या ज़ारब पे नोट लिखें, ये आपको आना चाहिए। एक्सीलरेटर थ्योरी क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ बिजनेस साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का इतना ही कर लेते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है माइक्रो मैक्रो का। अब आते हैं इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वाले पोर्शन में, जिसमें आपने डेवलपमेंट और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स क्या होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर वाला चैप्टर वो कंप्लीट आना चाहिए और इंडस्ट्री वाला चैप्टर वो कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी लो प्रोडक्टिविटी की रीजंस कौन कौन सी हैं, और हाउ यू कैन रिमूव द हर्डल्स, या आप इसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इनके मेजर्स बताएं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसकी इम्पोर्टेंस बताएं क्या होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी लो की रीजन क्या है पाकिस्तान में, और आप इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये आपने इंडस्ट्री वाला सारा काम करना है। इसके अलावा मैन पावर प्लानिंग है, मैन पावर प्लानिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्या है, पाकिस्तान में इसकी नीड क्या है, ये सारा आपको आना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में भी इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका समझ लें कि ये कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसकी बुक का भी मैं बता देता हूँ कौन सी है। 2 बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, या तो ADA ADS पार्ट 1 की हमीद शाहिद की ले लें, उर्दू में आपकी इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में दोनों में मिल जाती है। हमीद शाहिद की प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपको 3rd ईयर इकोनॉमिक्स की बुक मिलेगी। एक तो ये आपके पास होनी चाहिए, दूसरा 4th ईयर इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपके पास हमीद शाहिद की बुक होगी। ये दोनों किताबें अगर आप ले लेते हैं तो ये कंप्लीट सिलेबस और ये चैप्टर जो मैंने बताया इन्हीं में आ जाते हैं। इसके अलावा बने बनाए नोट्स हमारे एकेडमी के अवेलेबल हैं, वो कर लेते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक, वो सारा कुछ बना बनाया रेडीमेड काम है, वो आपको मिल जाएंगे और वो हमसे परचेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर चाहिए हो वो भी कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस किसी को चाहिए हो वो भी रब्ता कर सकता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।